भर्तृहरि मंदिर अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित अलवर में सबसे प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर का नाम भरत उज्जैन का शासक के नाम पर रखा गया है। मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में विस्तृत दीर्घाव शिखर मंडपों के पुष्प डिजाइन किए गए स्तंभों के साथ बनाया गया है। यह मंदिर आस्था और शांति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है और अलवर में ऐतिहासिक महत्व रखता है। भर्तृहरि मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए और अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। पहाड़ियों पर झरने के साथ स्थित भर्तृहरि मंदिर मन को शांत करने के लिए अलवर एक आदर्श स्थान है, जहां मंदिर के अनुयायी राजस्थान के कोने कोने से आते हैं। तो अगर आप अपनी दैनिक परेशानियों को भूलकर आस्था और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो भर्तृहरि मंदिर आपके लिए अलवर का आदर्श स्थान हो सकता है। भर्तृहरि धाम चमत्कारों से भरा मंदिर है, जिसमें धूना के रूप में जाने जाने वाले एक अग्नि कुंड है। यह मंदिर नाथ या योगी संस्कृति से संबंधित है, इसलिए साधु सन्यासी, नाथ, योगी और आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। क्या कहना चाहोगे भर्तृहरि बाबा, जो दूर दूर से लोग आते हैं, क्या मानते हैं? हाँ जी, भर्तृहरि महाराज के जो भी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घी व दूध का चढ़ावा लेकर आते हैं और अपनी मन्नत मांग कर जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है और इसको देने का धनी बोला जाता है। बाबा भर्तृहरि महाराज की यहाँ अखंड ज्योत जलती है और बाबा भर्तृहरि महाराज की अमरगंगा भी है यहाँ। और बाबा भर्तृहरि महाराज के जो भी आता है अपनी इच्छा पूर्ण करके चला जाता है। अच्छा, और बाबा भर्तृहरि महाराज उज्जैन के राजा थे। इन्होंने यहाँ आकर 12 साल तपस्या की थी, वह भूख व निंद्रा त्यागी थी। जब इन्होंने यह पानी निकाला था मरगा में, गोलर के पेट से पानी आ रहा है। इनका नाम बाबा सिद्धेश्वर नाथ जी महाराज भी रखा हुआ है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लाल राजस्थान से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, गाँव के ज़्यादा मानते हैं बाबा। क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है? यहाँ दूध दही घी का चढ़ावा चढ़ता है और बाबा के भी इनको देने का धनी बोला जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पवन। कितने सालों से आप ये पूजा कर रहे हैं? यहाँ हम काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं। मंदिर में लगभग भगवान शंकर शिव के साथ सभी मेले आयोजित होते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष मेला प्रसिद्ध है, जिसे भर्तृहरि मेला या भर्तृहरि अष्टमी कहा जाता है। एक समय श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन के राजा श्री भर्तृहरि महाराज के दरबार पहुँचे। राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी का भव्य स्वागत और अपार सेवा की। राजा की सेवा से श्री गुरु गोरखनाथ जी अति प्रसन्न हुए। गोरखनाथ जी जब अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो राजा ने उनको श्रद्धापूर्ण नमन और प्रणाम किया। गोरखनाथ उसके अभिभावन से बहुत ही गदगद हो गए। तभी उन्होंने झोले में से एक फल निकाला और राजा को दे दिया। कहा कि यह अमर फल है, जो इसे खा लेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, हमेशा जवान और सुंदर रहेगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ तो अलख निरंजन कहते हुए अज्ञात प्रदेशों की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद राजा ने अमर फल को एकटक देखा। उन्हें अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था, इसलिए राजा ने विचार किया कि यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूंगा तो वह सुंदर और सदा जवान रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह अमर फल रानी को दे दिया और उसे फल की विशेषता भी बता दी। लेकिन अफसोस, उस सुंदर रानी का विशेष लगाव तो नगर के एक कोतवाल से था, इसलिए रानी ने यह अमर फल कोतवाल को दे दिया और इस फल की विशेषता से अवगत कराते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना। इस अद्भुत अमर फल को लेकर कोतवाल जब महल में बाहर आ निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ की प्रेम का नाटक करना पड़ता है, इसलिए यह फल खाकर मैं क्या करूँगा। कोतवाल ने सोचा कि इसे मैं अपनी परम मित्र राजनीतिका को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती और मुझे पर कुर्बान रहती है। उसने ये अमर फल अपनी उस नेतिका मित्र को दे दिया। राजनीतिका ने कोई उत्तर नहीं दिया और अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल ने जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख ये पापी जीवन लंबा जीना चाहता है।
मैं अब जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, लेकिन हमारे राज्य के राजा बहुत अच्छे हैं। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस अमर फल को विशेषता सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। राजा फल को देखते ही पहचान गए और सन्न रह गए। गहन पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो राजा को उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति हो गई। इस संसार की माया मोह को त्याग कर भर्तृहरि वैरागी हो गए और राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। उसके बाद ही उन्होंने वहीं वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उससे पहले अपने शासनकाल में वे श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक 2 संस्कृति काव्य लिख चुके थे।